एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 2.2 मानव में पाचन। तो मानव में पाचन किस प्रकार होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और इसे पचाते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं। तो पहले भोजन को ग्रहण किया जाता है, फिर शरीर के विभिन्न भागों से उसका पाचन होता है और फिर पाचन होने के बाद ही हम उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग जो होता है वो मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। और क्या अभी कभी आपने जानने का भी प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का होता क्या है? मुंह में तो जाता है, पर मुंह में जाने के बाद आगे उसका भोजन का क्या होता है, भोजन किस प्रकार आगे बढ़ता है और किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है, और जो बिना उपयोग का भोजन होता है उसको कैसे बाहर निकाला जाता है, तो वो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे पहला आपका हो गया मुख गुहिका, सेकंड ग्रास नली या ग्रसिका भी बोल सकते हैं इसको, आमाशय, क्षुद्रांत जिसको छोटी आंत, बहिर्दांत बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, फिर मल द्वार अथवा गुदा। क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग जो हैं मिलकर आहार नाल यानी कि पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है, यानी कि जिस 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 भाग में भोजन प्रवेश करता है अलग अलग। फर्स्ट अपने मुख गुहिका, तो मुख गुहिका में पाचन क्रिया अलग है। ग्रास नली, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बहिर्दांत और मलाशय मलद्वार गुदा तक जब पहुंचता है तो अलग अलग भागों में उसका क्रमिक रूप से पाचन होता है। आमाशय जो है बेटा वो भोजन की वो भोजन का आंतरिक पाचन करता है। वो आमाशय की आंतरिक भित्ति जो होती है, आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियाँ, जैसे कि इनमें कुछ ग्रंथियाँ भी सम्मिलित होती हैं। लाला ग्रंथि यानी कि लार ग्रंथि, स्लाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं जिसको, यकृत, अग्नाशय, ये सारी ग्रंथियां जो हैं, लाला ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये पाचक रस स्रावित करते हैं यानी डाइजेस्टिव जूस स्रावित करते हैं। फिर पाचक रस इन जटिल पदार्थों को जो भोजन के रूप में हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रेशे, इन सभी पदार्थों को वो सरल रूप में बदलते हैं। आल एवं संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं और ये पाचन तंत्र किस प्रकार हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मानव का पाचन तंत्र आहार नाल के विभिन्न भागों में के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट बेटा आपके होता है मुख गुहिका। तो ये हैं आपके इतनी मुख गुहिका, और मुख गुहिका में ही आपके दो होते हैं। एक तो मुख गुहिका, तो ये इतना पार्ट है। अब ये लाला ग्रंथि यानी कि लार ग्रंथि होती है, वो यहाँ पे नीचे पाई जाती है। मैं एक्सपोर्ट करके दिखा रहा हूँ, यानी कि आपके जो टंग है, जीभ है, इस जीभ के नीचे यहाँ पर कुछ ग्रंथियाँ होती है जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियाँ बोलते हैं। फिर ये जो आगे का पार्ट है इसका, तो ये आगे का पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट अपना पूरा कहलाता है गर्सिका। तो ये पार्ट आपके हो गया गर्सिका। गर्सिका के बाद में बेटा आपको दिख रहा है कि ये गर्सिका जो है यहाँ से कनेक्ट है, किससे? इससे, इस पूरे पार्ट से। तो ये जो मैंने गोला किया है ये है बेटा आपके आमाशय, तो इसको हम आमाशय बोलते हैं। इस आमाशय के कुछ ही पास में आपके यकृत ग्रंथि और पित्ताशय जो हैं ये इसके पास में ही पाए जाते हैं, जिनसे पाचक रस निकलते हैं। और ये पाचक रस यहाँ मिला आमाशय के बाहर जो है छोटी आंत जिसके अंदर मिक्स होता रहता है। फिर यहाँ बेटा आपके अग्नाशय भी है, ये आपके अग्नाशय हो गया, ये वाला जो इस छोटी आंत और आमाशय के ठीक नीचे, ये बेटा आमाशय, इस आमाशय के ठीक नीचे
जो हैं वो अग्नाशय हैं। फिर आपके आता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत जो आमाशय से जुड़ी हुई भाग हैं, ये बहुत ही छोटी, ये जो हैं इसे घूम के पूरा राउंड करके जो यहाँ आ रही है, ये पूरी की पूरी जो है बेटा, ये सारी की सारी छोटी आंत जिसको हम क्षुद्रांत बोलते हैं, और ये यहाँ से कनेक्ट होती हैं बड़ी आंत से जिसको हम बहिर्दांत बोलते हैं। और ये बहिर्दांत हैं बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक। यहाँ आपके आ जाएगा नेक्स्ट मलाशय। यहाँ आपके मलाशय आ जाएगा, और फिर ये गुदा द्वार है जहाँ से आपके अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं बाहर निकलते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये भोजन अपने मुख गुहिका से प्रवेश करता हुआ, ये आपने अभी देखा कि ये पोजीशन जो है यहाँ पर, ये है एपिग्लोटिस, जो खाने को श्वसन नली में जाने से रोकने का कार्य करता है। जब भी खाना आता है तब ये इसको श्वसन नलिका को बंद कर देता है ताकि भोजन जो है सीधा गर्सिका में ही जाए। देखिए आप फिर से कि किस प्रकार एपिग्लोटिस कैसे बंद होता है, और ये बंद होने के बाद जैसे ही भोजन नीचे गया वापस खुल गया, जिससे हम श्वसन क्रिया कर सकते हैं। अब ये गर्सिका से भोजन जा रहा है। अब ये गर्सिका से भोजन जाता हुआ आमाशय और गर्सिका को अलग करने के लिए यहाँ पे एक वॉल्व है, जो वॉल्व जो है बंद रहता है। अब ये देखिए आमाशय में प्रवेश कर रहा है। जैसे ही भोजन प्रवेश करता है तो ये गेट ओपन हो जाता है, जैसे ही अंदर जाता है तो ये गेट वापस बंद हो जाता है इस जगह। फिर ये भोजन को कुछ टुकड़ों में बांटते हैं। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बांटा जाता है। नेक्स्ट, फिर ये छोटी आंत में जहाँ पाचक रस भी छोड़े जा रहे हैं, फिर ये भोजन जैसे जैसे छोटी आंत में गुजरता रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ रहता है। और ये क्षुद्रांत के अंदर दीर्घ रोम पाए जाते हैं। अब इसके अंदर आपको ये ब्लू और रेड जो दिख रही है, ये आपके दीर्घ रोम के अंदर रक्त वाहिनियाँ हैं जो भोजन को अवशोषित करती है, जिसमें रक्त वाहिनियाँ भोजन जो है आपके रक्त वाहिनियों में पहुंच जाता है, और रक्त वाहिनियों के अंदर ये हीमोग्लोबिन के साथ भोजन चलता रहता है और अलग अलग शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। फिर ये आपके बड़ी आंत जिसको बहिर्दांत बोलते हैं, तो ये बहिर्दांत में चलता है भोजन। बहिर्दांत में चलने के बाद ये ऐसे घूमता हुआ यहाँ मलाशय में आ जाएगा। मलाशय में इकट्ठा हो जाएगा। जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो प्रेशर होगा और ये मल द्वार से बाहर एक्सीरेट किया जाएगा। यही आपके प्रोसेस हैं पाचन तंत्र की। तो ये आपको डायग्राम जो है बेटा नोटबुक में नोट करना है। इसके विभिन्न भागों को ध्यान रखना है कि कौन सा भाग कहाँ पर है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि मुख्य गुहिका में क्या होता है।